डिस्क्लेमर, अगर आप कांग्रेस के चमचे हैं, पिद्दी हैं या फिर राहुल मूत्र पीने के लिए लालायत हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप कांग्रेसी हैं तो आपकी बेइज्जती होना लाजमी है और वही काम हम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। दोस्तों, बॉलीवुड ने हमें बहुत सारी लव स्टोरीज दिखाई हैं। कुछ ऐसी लव स्टोरीज हैं जिनको देखते देखते हम रोने लगते हैं, कुछ ऐसी लव स्टोरीज हैं जिनको देखते देखते हम हंसने लगते हैं और एक हैप्पी मूड लेकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस सदी की जो सबसे बढ़िया रोमांटिक मूवी है वो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो एक गुलाब का फूल लेकर शी लव्स मी नॉट कहते हुए बहुत बार दिखाई दिए, उस अरविंद केजरीवाल को जब कांग्रेस ने लगभग मना कर दिया, उन्होंने लगभग मना कर दिया, तो उसके बाद उनका दिल तो टूटा, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और अपने आप को संभालने के बाद उन्होंने अपनी ही प्रेमिका की बुराइयां करनी शुरू कर दी। लेकिन अपनी बुराई होती हुई देखकर वो प्रेमिका उठ खड़ी हुई। उस प्रेमिका को लगा कि मेरी बुराई मेरा प्रेमी कर रहा है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, और इस कहानी को चंद्रकांता की कहानी से भी बढ़िया बनाने की कांग्रेस पार्टी ने ठान ली। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को 4 सीटें देने के लिए तैयार हूं, 7 में से दिल्ली में। मैं 3 पर गुजारा बसर कर लूंगा जैसे तैसे, लेकिन अरविंद केजरीवाल आप प्लीज मेरे साथ आ जाइए। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद भी अरविंद केजरीवाल का दिल नहीं पिघला। सख्ती देख रहे हो आप लौंडे की, अपनी सख्ती दिखाते हुए वो कह रहे हैं कि भाई यू टर्न मैंने नहीं लिया, यू टर्न आपने लिया है। मैं तो 18 सीटों पर गठबंधन करने के लिए तैयार हूं, आप केवल 7 सीटों पर गठबंधन कर रहे हैं। हरियाणा में भी और चंडीगढ़ में भी हमारे साथ अगर गठबंधन करोगे तो ही हम गठबंधन करेंगे। और उसके बाद उड़ती उड़ती खबरें ये भी आती हैं कि भाई अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करना है तो 7 में से केवल 2 ही सीटें उन्हें मिलेंगी। सख्ती देख रहे हो आप लौंडे की, कितना सख्त लौंडा हो गया है अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस का मानना है कि भाई हरियाणा में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की कोई पैठ नहीं है, चंडीगढ़ में भी उनकी कोई पैठ नहीं है, तो हरियाणा की 10 सीट और चंडीगढ़ की 1 सीट यानी कि टोटल 11 सीटें हम क्यों बांटे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ। यही अरविंद केजरीवाल फ्यूचर में उनको दुख देगा, क्योंकि इनकी भी पैठ हरियाणा और चंडीगढ़ में बन जाएगी। पंजाब में इनकी थोड़ी बहुत पैठ ऑलरेडी है, तो नॉर्थ इंडिया में ये धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगेंगे। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल दिल्ली में ही इनके साथ गठबंधन करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर मम्मी मीडिया शुरू हो जाती है कि भाई आप क्यों गठबंधन नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। कांग्रेस जो है वो बीजेपी को जिताना चाहती है, 7 की 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी को जिता देगी, मोदी को जिता देगी। तो निखिल वागले इस डर से बार बार लगातार ट्वीट करते रहते हैं और राहुल गांधी को ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई राहुल जी आप क्या कर रहे हो, मोदी जीत जाएगा, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन कीजिए। उधर से सबा नकवी उठ खड़ी होती हैं और सबा नकवी कहती हैं कि राहुल जी अरविंद केजरीवाल की बात सुनो, वो सीएम है, उनके साथ बैठो, अपने जो गिले शिकवे हैं उनको मिटाओ, नहीं तो मोदी जीत जाएगा। उधर से आशुतोष भी अपनी टिप्पणी देते हैं और अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि भाई अगर आप सही में मोदी और अमित शाह को हराना चाहते हो तो भाई आप दिल्ली में अपना गठबंधन कीजिए, हरियाणा और चंडीगढ़ की बातें करते रहिए। हरियाणा चंडीगढ़ की बातें अपनी अलग होती रहेंगी, दिल्ली में तो गठबंधन कीजिए, इन दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं। वहीं से तुफैल अहमद ये अरविंद केजरीवाल को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई 7 में से 4 सीटें तुम्हें दे तो रहे हैं, तुम क्यों पागल हो रहे हो, प्लीज गठबंधन कर लो, नहीं तो मोदी जीत जाएगा। अब दोस्तों देखना यह है कि इन सभी मीडिया कर्मियों की बात को अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कितना सीरियसली लेते हैं। ये गठबंधन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या फिर हरियाणा और चंडीगढ़ में भी गठबंधन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो देखना अहम होगा। लेकिन यहाँ से हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हर जगह जहाँ पर भी राहुल गांधी या फिर कांग्रेस ही जाते हैं वहाँ पर नरेंद्र मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। चाहे राहुल गांधी पुणे के कॉलेज में चले जाएं, I love Mr. Narendra Modi. No, I do. I genuinely have no hatred towards the man at all.
no anger, but I have no anger towards or hatred towards Mr. Narendra Modi. He has anger towards me. It's fine, no problem. I have no anger towards the man. That's a good man. तो वहां पर भी मोदी मोदी हो रहा होता है, चाहे उर्मिला मातोंडकर स्टेशन पर चली जाएं तो वहां पर भी मोदी मोदी हो रहा होता है। अब उर्मिला मातोंडकर जब ट्रेन में चढ़ रही होती हैं और आम पब्लिक मोदी मोदी के नारे लगा रही होती है तो कांग्रेसियों को ये बात बुरी लग जाती है, और कांग्रेसी जो पूरे देश को टॉलरेंस का पाठ पढ़ाते हैं, सहिष्णु होने का पाठ पढ़ाते हैं, वो कांग्रेसी उसी भीड़ को जो मोदी मोदी चिल्ला रही थी उसको कूटने लगते हैं। अब ये सहिष्णु कांग्रेसी उर्मिला के पास जब जाते हैं तो उर्मिला को पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं, और पुलिस स्टेशन में उर्मिला मातोंडकर कहती हैं कि भाई हमें तो Z+ सिक्योरिटी चाहिए, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट आ जाता है बहुत एप्रोप्रिएट प्लेस पर, और बहुत एप्रोप्रिएट ट्वीट होता है। उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं पर हम इशारा समझ गए। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक बंदा पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मुझे Z+ सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस कहती है कि आपको Z+ सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है, आपको तो केवल 3 वोट मिले हैं चुनाव में। तो वो बंदा कहता है जिस देश में इतने लोग मेरे खिलाफ हैं मुझे तो सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। तो ये इशारा आप समझ सकते होंगे कि किधर गया होगा, क्या सोचा होगा, क्या नहीं सोचा होगा, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो राहुल और उर्मिला के शो में मोदी मोदी होने के बाद जब राहुल गांधी से कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं कभी, तो भाई उन सवालों के जो आंसर मिलते हैं वो तो बड़े ही अचरज भरे होते हैं। वो बताता है कि किस किस्म का प्राणी है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अभी रैली में कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी का नाम लिया उन्होंने, हिंदुओं को आतंक से जोड़ दिया, अपमानित किया, और इसलिए वो एक मेजॉरिटी सीट छोड़ के माइनॉरिटी सीट से लड़ने जा रहे हैं वायनाड। देखिए, नैरेटिव सेट हो गया है। नैरेटिव न्याय है। नैरेटिव है कि अगर नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकता है जेब में, पॉकेट में डायरेक्ट, तो कांग्रेस पार्टी 20% गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। तो राहुल, करेज आपने कहां से लाया, ये एनर्जी आपने कहां से लाई? व्हाट मेक्स यू टुडेज राहुल गांधी फॉर ऑल दिस इयर्स? सी, फ्रॉम ट्रूथ, करेज कहां से आया? करेज एक्सपीरियंस से आया। So my question is, I feel everybody is talking about unemployment, that is absolute unemployment, but nobody is talking about disguised or underemployment, that is engineering graduates or even postgraduates are paid 10 to 15,000 a month. So it's like, what are they doing? It's a question on their education altogether. So what is your plan, that what you have thought and how to address this issue? How to address the fact that our education system is producing large numbers of engineers and doctors who then don't have access to engineering and medical jobs. That's the question? Then what is the question? So my question is, they are being underemployed. They are not being paid what their caliber is. Okay. Do you know how many jobs are being produced in India today? Does anyone know that number? तो दोस्तों, अब राहुल गांधी के इस तरीके के जवाब देने के बाद आप क्या समझेंगे कि वो क्या हैं क्या नहीं है, वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। अब राहुल गांधी के ऐसे जवाब क्यों आते हैं ये हम आपको बताते हैं सुहेल सेठ के मुंह से। Talking to Google, who's also my dog, and also a very venerable company which sponsors this YouTube channel or owns it or whatever the hell they do. So I was talking to him and I was trying to have a conversation with him, but he kept looking elsewhere. It reminded me of Rahul Gandhi's interview.
So when Arnab Goswami was interviewing Rahul Gandhi was looking to his right, then looking to his left, but never into the camera, and certainly not into Arnab's eyes. I later learned that his sister, Priyanka, and that other dolt, Jairam Ramesh, who still happens to be a minister until obviously he loses the elections, were holding cue cards for him. I mean, if a guy has to be spoon-fed at this age, he might as well join Doon School. How can he be Prime Minister? It's appalling that these are the young leaders of India who India has hopes on, who can't speak, who can't read, who can't write, who can't articulate, who don't have a brain, but we're supposed to elect them as Prime Minister. अब दोस्तों अंत में हम आपको छोड़ चले जाते हैं राहुल गांधी की एक स्पीच के साथ, जहां पर राहुल गांधी और उनका ट्रांसलेटर मजे कर रहे होते हैं स्टेज पर चढ़कर। पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है, पर एंटरटेनमेंट खूब हो रहा होता है। तो आप वो भी देखिए। Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. The vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അംബാനിയുടെ ചൗക്കീദാർ, അനിൽ അംബാനിയുടെ ചൗക്കീദാറായി മാറി. 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. Then what do we do? 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 കോടി അനിൽ അംബാനിക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകി. He's never made an aircraft in his life. Then what do we do? He has never made an aircraft in his entire life. Oh no! He has never made an aircraft in his life. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഈ അനിൽ അംബാനി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലോ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. But he's given the world's biggest defense contract. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട്. Narendra Modi gave 35,000 crores to Nirav Modi, 35,000 crores to Mehul Choksi, 45,000 crores of debt to Mr. Anil Ambani, Vijay Mallya, Lalit Modi. These are the people where this money is going to come from. We are going to do a surgical strike on poverty. तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर मदद ज़रूर कीजिए। ये मदद हमारे लिए बहुत वांछनीय है और हमें काफ़ी इंस्पायर भी करती है। आपको लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में एंड एनोटेशन में और आई बटन में मिल जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर फॉलो कीजिए, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। आप हमें यहाँ पर फॉलो ज़रूर करिए। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।